नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्झायानं नमो लोये सव्यसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोज्ञ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सारजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमांगल्यं प्रधानं सर्वधर्माणां वन्दितु सर्वसिद्धे धूमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुडे मणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते भावान्तरक्षिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते। समयसार ग्रंथादिराज आचार्य अमृतचंद्र देव इसे जगत का अद्वितीय चक्षु कहते हैं। गुरुदेव ने इसको अशरीरित हवानुशास्त्र कहा। श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी मुट्ठी भर भर रत्न लुटा दिए इस ग्रंथ के प्राप्त होने पर। ये कोई अद्भुत और अनुपम कृति है। भरत क्षेत्र के जीवों को कुंद आचार्य देव का ऐसा ये भेंट स्वरूप, इसीलिए इसको पाहुड़ भी कहते हैं। ये समय सार नाम का ग्रंथ है जो जीव के सारे दुखों को मिटा देने में समर्थ है। इसमें भेद ज्ञान की कला, ये जीव अपने स्वरूप को पाकर अपने स्वरूप में विश्रांत करे, संतुष्ट हो जाए, ऐसी अनुपम कला इस ग्रंथ में भरी हुई है। माने जैन धर्म का बेजोड़ ग्रंथ है। और ये गाथा नंबर 69 से प्रारंभ होकर कर्ता कर्म अधिकार 144 गाथाओं तक चलता है। 144 नंबर की गाथा तक कितने हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए? 144 में से 69 माइनस करो, 1 प्लस करो। $76। 69 माइनस करोगे फिर 1 प्लस करोगे, क्योंकि 69 भी तो इसी में इंक्लूड करनी है। तो 76 गाथाएँ हैं इसमें। 76 69 को भी आपने 144 में से 69 माइनस किया, फिर 1 प्लस करो, कितना आया? ऐसा कैसे हो सकता है? वन 144 में से 69 माइनस किया तो 76 गाथाओं का बहुत अच्छा बड़ा अधिकार है। कर्ता कर्म का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर।
कि कर्ता कर्म वास्तव में क्या है। बेटा ध्यान से सुनना, ये आपकी क्लास सबसे ज़्यादा टॉप की चल रही थी, है ना, कर्ता कर्म अधिकार पे। माने क्योंकि जीवा जीव अधिकार से हम कर्ता कर्म अधिकार पे जब पहुँचे तो कर्ता कर्म अधिकार में हमने जो 5-6 क्लासें ली हैं, कक्षा समय सार के नाम से यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, अंत की 5-6 क्लासेज हैं जो गाथा 69 से प्रारंभ हुई थी। माने उसमें एक तरीके से अब हमने पूरा विषय, उसकी जितनी भूमिका थी वो सब आ गई थी, इसलिए आपको उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 69 से 72 गाथा तक अपनी हो चुकी है, जिसमें इसमें किस प्रकार का वर्णन आएगा, व्याप्य व्यापक संबंध क्या है, तादात्म्य संबंध क्या होता है, ज्ञानी को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है कि अज्ञानी को होती है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, ये बताओ जल्दी से। देखने की ज़रूरत नहीं, अब तो दिमाग सोचो आप। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ज्ञानी को होती है कि अज्ञानी को होती है? दोनों को होती है, दोनों को होती है, लेकिन ज्ञानी को ज्ञानमयी होती है, अज्ञानी को अज्ञानमयी होती है। ज्ञानी को दो अलग अलग भिन्न द्रव्यों में भेद विज्ञान है। वो जानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता तो स्वयं है ही। द्रव्य कर्ता है और जो उसका परिणाम है वो उसका कर्म है, क्योंकि द्रव्य अपने पर्यायों में व्यापता है। मिट्टी माने घड़े का कर्ता मिट्टी है, ये ज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और घड़े का कर्ता कुम्हार है, ये भी सर्वथा अज्ञानमयी नहीं है। अगर वो अपेक्षा से कह रहा है तो व्यवहार की अपेक्षा सही है, और अगर वो व्यवहार निश्चय को नहीं जानता, एकांत ऐसा मानता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो ये क्या हो गई? अज्ञानमय प्रवृत्ति। ठीक है, कुछ कुछ रिकॉल हो रहा है आपको? देखिए, अब जो कलश था पहला, निकालो बेटा जल्दी, कर्ता कर्म अधिकार का निकालो फटाफट। पहला ही कलश, पहला कलश है, कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हो रहा है जहाँ से। अज्ञानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता मानता है अपने को। तो ज्ञानी की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वो सही है, क्योंकि वो स्वयं को स्वयं के परिणाम का कर्ता मानता है। पुद्गल के परिणाम का कर्ता पुद्गल को मानता है। कहाँ कंफ्यूज हो बेटा आप? इसमें इतना टाइम नहीं है, 15-20 मिनट का टाइम है, कंसंट्रेट करके सुनो। ये दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है ना, आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। उपयोग बिल्कुल सावधान रखोगे तो आपको अच्छी और बढ़िया गहरी बात सुनने को मिलेगी। और मैं इसी में लगा रहूँगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्या बताया? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है, इसी का नाम तो कर्ता कर्म पना है। उसको यथार्थ कर्ता कर्म पना पता है। कर्ता कर्म पना एक द्रव्य में होता है कि दो द्रव्यों में होता है? दो द्रव्यों में, एक द्रव्य में। दो द्रव्यों में मानना तो अज्ञान है। बात समझ में आ रही है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता है, ये तो मिथ्या बुद्धि है। देखिए, निकाला पहला कलश, पढ़े। एकः कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दात्मात्यन्तधीरम् साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्यनिर्भासि विश्वम्। इस कलश में कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञानमय होय, कर्म नाश शिव में बसे नमो। मंगलाचरण भी हो गया। मंगलाचरण आपको पता है, मंगलाचरण मन से करना चाहिए। मंगलाचरण चल रहा है, आप इधर उधर ध्यान है तो मंगलाचरण नहीं हुआ। मंगलमय मंगल आचरण, अपनी परिणति को पंच परमेष्ठी के स्वरूप के ध्यान में लगाना। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऐसे अंतराय आदि कर्म की प्रकृतियाँ निर्जरित हो जाती हैं
पाप प्रकृतियाँ पुण्य में संक्रमित हो जाती हैं। आपको नहीं पता कि जिनेंद्र भगवान के गुण स्मरण का इतना जबरदस्त अतिशय है, इतना प्रभाव है, हम लोग उसको समझते नहीं हैं। क्यों? कि देखो, परिणामों में परिवर्तन होने पर नियम से कर्मों में खलबली मच जाती है। जो कर्म अपने स्वाध्याय आदिक में, या जो परिणाम प्रमाद आदिक जो अपने इस कार्य में बाधक हैं, उन परिणामों की हानि करने के लिए, है ना, बाकी तो आप सब पढ़ चुके हो कि क्यों मंगलाचरण किया जाता है। तो खाली पढ़ना ही नहीं, उसको समझना भी है। इसलिए सावधानी से बहुत, जब आप जो भी काम करें पूरी अपनी तन्मयता के साथ। तो यहाँ क्या कहा पहले कलश में, एक तो आपको बताया था कि समय सार नाटक के रूप में रचा गया है। नाटक में क्या होता है कि मंचन किया जाता है, अलग अलग पात्र आकर, कभी वही किसी का रूप बनाकर, कभी किसी का रूप बनाकर। अब ये कर्ता कर्म है तो एक, लेकिन ये बन के आए हैं दो। कैसे दो बन के आए हैं? और जबकि पहले आपको जीवा जीव अधिकार में भी इसी प्रकार की चर्चा थी। अब यहाँ कैसे कि हैं तो नहीं, अब की बार क्या हुआ, वहाँ क्या था तो एक, लेकिन दो बन के आया था। यहाँ दो हैं और एक बन के आया है। क्या कि मैं कर्ता न्यारा हूँ और पुद्गल द्रव्य अधिक न्यारे हैं, वो दोनों एक होके आए थे। अब यहाँ जीव अजीव ही, पहले वो जीव अजीव की अपेक्षा था, जहाँ एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि को मिटाने का प्रमुखता थी। यहाँ अब वो कहता है कि चलो ना सही मैं देह नहीं हूँ, एकत्व नहीं है, देह मेरी भी नहीं है, ये भी मान गए, लेकिन देह का कर्ता तो मैं ही हूँ, भोक्ता तो मैं ही हूँ। तो यहाँ कर्ता भोक्ता बुद्धि को छुड़ाने की मुख्यता से कर्ता कर्म का सही स्वरूप समझा रहे हैं। यहाँ अकेला अकर्ता नहीं समझाना, यहाँ यथार्थ कर्ता समझ में आएगा तो जिनका मैं कर्ता नहीं हूँ वो भी समझ में आ जाएगा। आचार्य देव ने इस ग्रंथ का नाम अकर्ता अकर्म नहीं रखा, क्या रखा है? तो प्रश्न बन जाएगा। आचार्य देव ने इस अधिकार का नाम अकर्ता अकर्म न रखकर कर्ता कर्म रखा, इस रहस्य को स्पष्ट करें। क्योंकि वो तो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति को यथार्थ बताना चाहते हैं, और अज्ञानी कैसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करता है और वास्तव में यथार्थ में कर्ता कर्म का संबंध कैसा है। क्या हुआ है? क्या हुआ? इतना टाइम है आपके पास? जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करें, दो अलग अलग हैं लेकिन एक का स्वांग बना है। आपने देखा है कि नकली घोड़ा बनाते थे, दो आदमी, एक आदमी आगे खड़ा हो गया, एक आदमी पीछे, और वो एक कपड़े का कवर होता था जिसको घोड़े जैसा लगता था। तो आगे वाला आदमी तो उसमें घुस गया ऐसे हाथ करके, पीछे वाला पीछे घुस गया, तो दोनों के पैर नज़र आते थे, चार पैर दिखाई देते थे। अब वो हैं तो दो और दिख रहे हैं एक। समझ में आया? हाँ, तो क्या हुआ? कितना लिखा आपने? क्या लिखा? इसने डिस्टर्ब कर दिया ना, अंतराय कर्म का उदय आ गया। अब दोबारा बोलो जोर से। हाँ ठीक है, रहस्य स्पष्ट करो, आशय स्पष्ट करो, एक ही बात है। देखो इसका उत्तर क्या होगा, समझना एक मिनट। देखो आचार्य देव कर्ता कर्म के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अनादि से ही अज्ञानी जीव अपने को पर का करता और पर को अपना करता, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता आकुलित भयो अज्ञानधार। तो अज्ञानता के कारण एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानता है, ऐसे दो द्रव्यों में कर्ता कर्म पना मानता था, क्योंकि वो यथार्थ कर्ता कर्म के स्वरूप को नहीं जानता था। आचार्य का ऐसा अभिमत है,
अगर यथार्थ कर्ता कर्म के स्वरूप को समझ जाएगा तो ये गड़बड़ नहीं करेगा, और यथार्थ कर्ता कर्म समझ में आने पर ही अकर्ता अकर्म भी समझ में आ जाएगा। मेरा अपने परिणाम के साथ कर्ता कर्म संबंध है द्रव्य का, लेकिन भिन्न द्रव्य के साथ मेरा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि नास्ति अस्ति पूर्वक होती है कि मैं घट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्वरूप हूँ। जब मुझे मेरा स्वरूप ख्याल में आएगा तभी ये ख्याल में आएगा कि मैं पर स्वरूप नहीं हूँ। ठीक है, नास्ति से अकर्ता और अस्ति से कर्ता। तो कई लोग कहते हैं जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। सर्वथा ऐसा कहोगे तो फिर तो खंडित स्ववचन विरुद्ध हो जाएगा कि भैया प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का तो करता है, लेकिन पर द्रव्य का अकर्ता है। तो जैन दर्शन कथनचित कर्तावादी है, कथनचित अकर्ता। अगला प्रश्न लिखिए, क्या जैन दर्शन सर्वथा अकर्तावादी है? स्पष्ट करें, क्या जैन दर्शन सर्वथा अकर्तावादी है? क्वेश्चन मार्क। देखो, मेरे टेस्ट का विषय तो यही है। अब आप लोगों की योग्यता होनी चाहिए कि कितने आप माने जिज्ञासा पूर्वक, कितनी उस अलर्टनेस से सुनते हैं, तो उतनी गहरी गहरी बात आएगी। क्योंकि मेरा जो रस का विषय है वो यही है। आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए, खाली लिखने से मतलब नहीं है। ज्ञानम जैन, समझ में आ रहा है कुछ? आनंद तभी आएगा, रस परिपाक तभी होगा जब आप सोचेंगे इसको गहराई में जाकर। ठीक है, अब देखो यहाँ इस कलश में भी, अब देखो ये दो हैं जीव अजीव, ठीक है, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इन दो ने एक के रूप में प्रवेश किया। तो इसको क्या लगता है कि जीव करता है और ये जो क्रोध आदि का जीव है ना, ये मेरे कर्म है। पिछली गाथाओं में चला था ना, जीवाजीव अधिकार की अंतिम गाथाओं में जो 50 से 55 नंबर आदि की थी कि राग आदि भाव, क्रोध आदि, गुण स्थान आदि ये पुद्गल के हैं। तो पुद्गल के भाव को, पुद्गल के भाव का कर्ता जीव को कहना, ये ज्ञान में प्रवृत्ति है कि अज्ञान में? अज्ञान में। हाँ, जीव अपने भाव का करता है, ये ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। तो इस कलश में कहा कि मैं एक करता हूँ और ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। किसकी है ऐसी? अज्ञानियों की। और इस अज्ञान को सब ओर से मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव अपनी टीका में हर अधिकार के प्रारंभ में उस ज्ञान की महिमा को याद करते हैं। ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान भी ले सकते हैं और केवल ज्ञान तो है ही। चलिए फिर इसके बाद गाथा नंबर 69 देखिए, गाथा, मूल गाथा। जल्दी भाई साहब, कहाँ सो जाते हो? ज्ञानम, कहाँ हो बेटा? ठीक है सब, निकाल ली 69 नंबर गाथा। देखो जरा, जावण वेदि विशंस, जावण वेदि विशेषम, तरम तु आदासवाण दोन्नम्पी, यानी दो नम्पी माने दोनों में। अन्नानि तावदूसो कोहादिषु वट्टदे जीवो, जावन वेदि विशेषंतरम, जब तक ये जीव विशेष अंतर को नहीं जानता। किस किस में? आदा, आदा माने आत्मा, और आसवाणम आश्रवों में, आत्मा और आश्रवों में, दो नम्पी यानी दोनों में। अन्नाणो तावदु सो, देखिए भाई, देखिए, उंगली रख के देखो। अन्नाणो तावदु सो, वो तब तक अज्ञानी है। को हादिसु वट्टदे जीवो, और क्रोध आदि में वट्टदे माने वर्तता है।
ये लिखवाया हुआ है, अभी मैंने आपके नोट्स में देखा, सब लिखाया हुआ है ये, आप भूल गए होंगे। रे आत्म आश्रव का जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होए है अज्ञानी ऐसे। जब तक ये जीव आत्मा का और आश्रवों में विशेष अंतर है, उनके लक्षणों से भिन्न भिन्न नहीं जानता, तब तक इसकी प्रवृत्ति क्रोधादिक रूप होती है। इस पे हम बहुत विश्लेषण और बहुत गहरी चर्चा कर चुके हैं, तो उपयोगी होगा कि आप भी उसको रिपीट सुने और मैं भी सुनूंगा, मुझे भी रिकॉल हो जाएगा कि क्या बता दिया और क्या बताना है। अगली गाथा देखिए। कोहादिसु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदी, जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सव्यदर्शिः। कोहादिसु वट्टन्तस्य, अब क्रोधादि में वर्तता है ना जब ये, तस उसको कम्मस्य संचयो होदी, तब उसको क्या होता है, कर्मों का संचय होता है। जीवस्येव बंधो भणिदो, इस प्रकार जीव को बंध होता है। ऐसा किसने कहा, भणिदो सर्वदर्शी ही, सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है। क्योंकि जब ये क्रोधादि में वर्तता है तब इसको कर्मों का संचय होता है, इस प्रकार जीव कर्मों से बंधता है। तो ये प्रश्न भी लिखवाया था मैंने, जीव कर्मों से क्यों बंधता है, कैसे बंधता है, ये सब आप रिवाइज कर लो। जीव वर्तता क्रोधादि में, तब कर्म संचय होए है, सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यो बंद होता। इसमें तादात्म्य सिद्ध संबंध आदि की चर्चा हुई थी। अगली गाथा देखिए 71। जय्या इमेण जीवेण अपणु आसवाण यतहेव, नादम होदि विशेषम तरम तु तय्याण बंधो से। हिंदी की पढ़िए। ये जीव ज्यों ही आश्रवों का, त्यों ही अपने आत्म का जाने विशेषांतर, तब ही धन नहीं उसको कहा। अब इसमें बताया कि कब उसको बंधन नहीं होता, कि जब अपने आत्मा का और आश्रवों का विशेष अंतर जान लेता है, तब इसको कर्मों का संचय नहीं होता। टीका बहुत सुंदर है, स्व का होना स्वभाव है। हमने पूरी टीकाएँ भी पढ़ाई हैं इसकी, आप एक बार टीकाएँ तो पढ़ लेना, क्योंकि कह रहे क्रोध और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अब 72 नंबर की गाथा। अब वो पूछता है, क्या खाली जानने से बंध का निरोध हो जाएगा, कि हमने जान लिया आत्मा और आश्रमों में अंतर को, तो उससे कर्म का बंध कैसे रुक जाएगा, संवर कैसे हो जाएगा। निकालिए गाथा नंबर 72। नादून आसवाण असुचित्तम च विवरीय भावम च, दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदी जीवो। ये गाथा जरूर याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है। अशुचिपना विपरीतताये आश्रवों का जान के, अरु दुख कारण जान के, इनसे निवर्तन जी। अब भेद ज्ञान कराया, कैसे जानना आश्रवों को, कि आश्रव 5 भेद वाला है, उसके 57 भेद हैं, ऐसा नहीं समझाया यहाँ। यहाँ भेद विज्ञान को कारणभूत
ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथों में भेद विज्ञान करा है। 7वां अधिकार पढ़ा होगा आपने मोक्षण प्रकाशक में, कि भेद ज्ञान भी करता है ना जीव अजीव में, आश्रव संवर आदि को भी पढ़ता है। तो जैसा आगम ग्रंथों में उनके भेद प्रभेद पता है वैसा तो जानता है, लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में भेद विज्ञान के कारणभूत जैसे जीव अजीव में भेद बताए वैसा नहीं जानता। कदाचित जान ले तो वैसा मानता नहीं, भाव वासना नहीं करता। तो यहाँ बता रहे हैं कि आश्रव है अशुचि, अपने स्वभाव से विपरीत, दुख रूप दुख के कारण, और आत्मा इनसे विपरीत है। ऐसा दोनों में भेद जानकर जीव इन क्रोधादिक से, आश्रवादिक से निवर्तन करता है, छूटता है। तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, इसमें ये सिद्ध किया है। ठीक है, आप थोड़ा सा रिवाइज करके आना कल, और इसकी टीकाएं जरूर पढ़ के आना। कोई प्रश्न हो तो कल लेंगे, समय आज हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।